हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो एडवांस फिजिक्स प्रॉब्लम्स का जैसा कि नाम से है कि ये क्वेश्चंस अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और इनको एक इनोवेटिव अप्रोच से हम सॉल्व करेंगे। तो ये सीरीज हम लगातार क्वेश्चंस का लेके आएंगे और अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उनका जो अप्रोच होगा वो थोड़ा सा हट के अप्रोच होगा। इनोवेटिव का मतलब थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये डायग्राम से ही समझ गए होंगे बच्चे बहुत सारे कि ये वो फेमस क्रोटो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बेटा। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम पॉइंट जी, है ना। ये पॉइंट जी है, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, वहां से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है ना। और फिर उसके बाद ये प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए, ये बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए पॉइंट बी सी डी हेक्सागन के 3 कॉर्नर को, 1 2 3 4 कॉर्नर को बेटा टच करते हुए ये एच पॉइंट पे गिरता है। तो पूछते हैं बेटा ये हॉरिजॉन्टल रेंज जी एच क्या होगा, फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज जी एच। ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका साइड क्या है हेक्सागन का बेटा, साइड है ए, है ना, ऑफ ए हेक्सागन रेगुलर साइड ए। तो ये क्वेश्चन करने के कई सारे अप्रोच हैं। ठीक है, सबसे पहला अप्रोच क्या है बच्चों, सबसे पहला अप्रोच दिमाग में क्या आता है, जैसे ये क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे सोचते हैं कि लेट अस ट्राई विथ प्रोजेक्टाइल इक्वेशन। तो प्रोजेक्टाइल इक्वेशन क्या होता है बच्चे, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन ये कहता है कि कोई पार्टिकल को अगर हम प्रोजेक्ट कर देते हैं यू स्पीड से थीटा एंगल पे, ठीक है, तो बेटा अगर ये किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे जब होता है तो एक्स कॉमा वाई को सेटिस्फाई करने वाला जो इक्वेशन होता है वो बच्चे ये होता है वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बेटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक इक्वेशन है। तो फर्स्ट अप्रोच ये कहेगा कि आप इसको मान लीजिए 0 0 कोऑर्डिनेट, इसका स्पीड बेटा u ले लीजिए, बेटा एंगल थीटा मान लीजिए यहां पे। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। ठीक है, अब ये बेटा डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं, चलिए इस डिस्टेंस को आप x नॉट मान लीजिए, x नॉट। तो बेटा सिमेट्री से क्या होगा, सिमेट्री से ये भी डिस्टेंस x नॉट हो जाएगा और ये साइड ए है, ये 60 डिग्री एंगल है, तो यहां से क्या पता चल जाएगा, यहां से बेटा इस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट एक्स नॉट के टर्म में आ जाएगा, फिर इस सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपके अननोन क्या क्या है, आपको रेंज निकालने के लिए यू पता होना चाहिए, ठीक है, और थीटा पता होना चाहिए। तो आप यू पता होना चाहिए, थीटा पता होना चाहिए और यहां पे एक एक्स्ट्रा अननोन एक्स नॉट आ गया, तो बेटा यहां पे 3 अननोन आ गए, है ना। तो आप इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेंगे, एक बेटा इक्वेशन बनेगा, इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेंगे आपका दूसरा इक्वेशन बनेगा और इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेंगे तो आपका एक तीसरा इक्वेशन बनेगा। तीनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्स नॉट का वैल्यू निकालेंगे, यू का वैल्यू निकालेंगे और थीटा का वैल्यू निकालेंगे, फिर पुट करेंगे तो आपका रेंज का फार्मूला होता है बच्चे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई बी। तो बेटा जब सारा आप सॉल्व करेंगे इतना लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन तब जाके आंसर आएगा। ठीक है, तो दिस इज मेथड नंबर 1, दिस इज मेथड नंबर 1। उस मेथड से तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, मान लिया बेटा सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर, ठीक है, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग स्टेप्स से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सी से और सिंपलर मेथड बताते हैं। इनोवेटिव का मतलब थोड़ा और एक नया अप्रोच डेवलप करते हैं। देखते हैं क्या नया अप्रोच है भाई, देखते हैं बेटा क्या नया अप्रोच है। तो बेटा नया अप्रोच में हम क्या करेंगे कि इसी प्रोजेक्टाइल हेक्सागन को हम कुछ बेटा ऐसे देखेंगे कि यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम पहले। तो बेटा अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन यहां से प्रोजेक्ट किया गया है कुछ स्पीड से, ठीक है, सर्टेन स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया और ये ऐसे टच करते हुए बेटा ऐसे देखो ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, ठीक है, 3 कॉर्नर को ऐसे छूते हुए गया यहाँ पे, 1 2 3 4 वर्टेक्स को, बेटा यू स्पीड थीटा एंगल, ठीक है,
तो ध्यान समझो, हम इसमें क्या अप्रोच लगाने वाले हैं बेटा? हम इसमें अप्रोच लगाने वाले मेथड नंबर 2 देखिए, सेकेंड मेथड। हम क्या करने वाले हैं? हम बेटा ये करेंगे कि यहां देखो, हाईएस्ट पॉइंट से हम इसका मोशन ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे। इस प्रोजेक्टाइल का जो मोशन है बेटा, लेट अस सी फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट, है ना? तो हाईएस्ट पॉइंट से इसको देखेंगे कि चलो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया मान लो बेटा। जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा, है ना, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो कहां होगा? टॉप पॉइंट पे होगा। अब टॉप पॉइंट बेटा जो वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है? तो कोई भी पार्टिकल जब किसी पॉइंट से आप प्रोजेक्ट करते हैं, कोई भी पार्टिकल जब किसी पॉइंट से प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे यहीं से मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दी है, चलिए यहाँ पे यूएक्स वेलोसिटी है मान लेते हैं, यहाँ वेलोसिटी चलो यूएक्स मान लिए, यूएक्स बेटा मान लो वेलोसिटी, ठीक है? ये है एक्स एक्सिस और नीचे को चलो वाई एक्सिस मान लेते हैं। लेट अस टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव, नीचे को आप वाई एक्सिस मान लीजिए, आगे को बेटा एक्स एक्सिस मान लीजिए, और यहाँ पे इसको टी इक्वल टू 0 मान लेते हैं। चलो इसी को बेटा ओरिजिन मान लिए, 0 0 मान लिए, हाईएस्ट पॉइंट को तुम 0 0 मान लो। तो बच्चे टी टाइम में जब यहां पार्टिकल पहुंचेगा तो टी टाइम में एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो 0 0 से चला, तो बेटा टी टाइम में जो एक्स का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा सर? यू इंटू टी हो जाएगा। और बेटा टी टाइम में वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? वाई में तो कोई वेलोसिटी था नहीं, यहां पे तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। तो टी टाइम में बेटा वाई के लिए जगह तुम क्या लिखोगे? हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि तुम नीचे के डायरेक्शन को बच्चे क्या मान लिए हो? तुम नीचे के डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लिए हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले लिए हो। तो बच्चे जब यहां पे तुम टी को जो है एलिमिनेट करोगे तो वाई को कितना आ जाएगा बेटा? जी बाई टू इंटू टी स्क्वायर, एंड व्हाट इज टी? एक्स बाई यू एक्स का होल स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट? इसका मतलब बेटा ये हो गया कि जो y का इक्वेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है? जी एक्स स्क्वायर बाई 2ux स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोलिक पाथ। नीचे का डायरेक्शन y एक्सिस पॉजिटिव लिए हैं, इसलिए माइनस नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली नीचे होता है तो माइनस, लेकिन हम नीचे को भी प्लस मान लिए हैं, ठीक है? तो इसका यही देखो जनरल इक्वेशन है। इससे हम क्या करेंगे? इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चे क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखना बेटा। इतने डिस्टेंस को तुम क्या मान लो, जो ए से मान लो कि ये आपका जो पॉइंट है, चलिए क्या दिया है डायग्राम में, इन पॉइंट्स को क्या बोला गया है? सी डी ई एच, है ना? तो ये देखो पॉइंट है बेटा डी, ये पॉइंट है ई, और ये है बेटा पॉइंट एच, और स्टार्टिंग पॉइंट को चलो हम ओ पॉइंट बोल दिए, ओरिजिन मान लिए, चलो 0 0, ठीक है? और ये इसको हम लोग वाई नॉट ले लिए, देखो इतना वाई नॉट हो गया। अब ध्यान से देखिए बच्चे, ज्योमेट्री से इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे हैं, तो ये देखो ए है बेटा, ये ए है, और ये बिल्कुल आधे आधे पे बटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना डिग्री है? ये भी तो ए ही है बेटा, तो इसका आधा क्या हो जाएगा सर? a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है? और ये भी कितना हो जाएगा? देखो बेटा ये हो जाएगा a बाई 2 हाफ, और ये भी कितना हो जाएगा? ये भी a बाई 2, क्योंकि टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सब साइड a है। देखिए ध्यान से, सब देखो, सब a है बेटा, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, हम पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट देखो, तो इसको तुम बेटा y को तुम सी एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हो, क्योंकि यूएक्स तो हर जगह के लिए यूएक्स ही होगा। तो चलो y को हम सी एक्स स्क्वायर बोल दिए। तो बेटा पॉइंट डी पे जब सेटिस्फाई कराओगे, पॉइंट डी पे जब इसको सेटिस्फाई कराओगे तो क्या आ जाएगा? y नॉट इक्वल टू सी इंटू बेटा इस पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा सर? a बाई 2 कॉमा वाई नॉट आ जाएगा, a बाई 2 कॉमा वाई नॉट आ जाएगा। तो y की जगह सी एक्स स्क्वायर रख दोगे, तो y नॉट इक्वल टू सी इंटू एक्स कितना है सर? a बाई 2 है। तो देखो ये हो गया पहला इक्वेशन बेटा, ये हो गया पहला इक्वेशन। बच्चे जो पॉइंट ई है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो पॉइंट ई का सर कोऑर्डिनेट, यहां पे x कोऑर्डिनेट है a, और सर y कोऑर्डिनेट कितना है? y नॉट प्लस ए। y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? और y नॉट प्लस ये वाला हाइट,
और सर ये वाला हाइट कितना है? सर ये तो हाइट है ए जो है कितना, ये टोटल 60 डिग्री है ना, तो ए साइन 60, तो ये सर हाइट हो जाएगा a√3/2। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा y0 प्लस a√3/2। तो a कॉमा, तो पॉइंट ई के लिए क्या लिखोगे भाई? पॉइंट ई के लिए क्या लिखेंगे? y0 प्लस ये जो है a√3/2 है। ये अगर ये a है तो ये हाइट कितना है बेटा? ये वाला जो हाइट है, ये वाला जो हाइट दिख रहा है, दैट हाइट इज a√3/2। दिस हाइट इज a√3/2, ये वाला हाइट। बात समझ में आया? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट y0 प्लस a√3/2 और दैट इक्वल्स टू c इंटू बेटा इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? इसका x कोऑर्डिनेट है a, तो कितना हो जाएगा? c इंटू a स्क्वायर। दिस इज बेटा सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब बात आती है पॉइंट एच पर। सर पॉइंट एच पर क्या होगा? तो अगर पॉइंट एच बेटा जो ये वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चे? इसका कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट मान लो बेटा ये एक्स है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y0 प्लस सर a√3 हो जाएगा। ठीक है, y0 प्लस a√3। क्यों? क्योंकि ये भी कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा बच्चे a√3/2 टोटल। तो a√3/2 तो कितना हो गया? a√3 और y0, तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? y0 प्लस a√3। तो बेटा जब पॉइंट एच पे आप इक्वेशन लगाएंगे, पॉइंट एच पे वही इक्वेशन सेटिस्फाई कराएंगे, तो बच्चे क्या हो जाएगा? y0 प्लस a√3 इक्वल टू c इंटू क्या स्क्वायर बेटा? एक्स स्क्वायर। तो हमको क्या सॉल्व करना है? हमको x का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखो बेटा कैसे निकालेंगे x का वैल्यू। तो देखो ध्यान से, यहां से तुम्हें पता चल गया है कि जो c का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? y0 का तो वैल्यू पता चल गया है, तो सेकेंड और फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर दो। तो सेकेंड में से फर्स्ट को जब माइनस करोगे बेटा, सेकेंड में से फर्स्ट को जब माइनस करोगे तो क्या आएगा? y0 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे यहां से आ जाएगा a√3/2 दैट इक्वल्स टू बेटा क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/4, तो 3/4 c इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा यहां से c का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे? तो यहां से c का वैल्यू हो जाएगा आपका, c कम्स आउट टू बी a से a हो जाएगा कैंसिल बेटा, यहां बचेगा आपका, यहां 2 बचेगा, 2/√3 a, तो c का वैल्यू आ गया 2/√3 a। चेक कर लो सही है क्या? चेक कर लो एक बार जरा ध्यान से। यहां से 2 कट के क्या आ जाएगा? यहां से 2 आएगा। ठीक है, यहां से √3 बचेगा। ठीक है, तो √3 बचेगा, वो √3 कट जाएगा। ठीक है, तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2/√3a। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो c इक्वल टू इतना आ गया। अच्छा बेटा c आ गया, तो y0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? y0 का वैल्यू कितना है? तो y0 का वैल्यू यहां उठा के रख देंगे, तो वापस पुट करो जरा, देखो ध्यान से। तो बेटा y0 की जगह क्या आ जाएगा? y0 की जगह c इंटू, y0 की जगह क्या रख देंगे? c0 इंटू a²/4 और प्लस बेटा a√3 दैट इक्वल्स टू कितना? दैट इक्वल्स टू कितना? y0 की जगह रख देंगे हम लोग, y0 की जगह रख देंगे c इंटू a²/4 प्लस a√3 दैट इक्वल टू बेटा c x स्क्वायर। सो x स्क्वायर कितना आ जाएगा बच्चे? x स्क्वायर कितना आ जाएगा? तो बेटा x स्क्वायर देखो c से डिवाइड कर दो, तो x स्क्वायर आ जाता है a²/4 प्लस a√3/c, a²/4 प्लस a√3 और बाई c बेटा क्या हो जाएगा? √3a/2, √3a/2। तो ये कितना हो गया? ये 3a² प्लस a²/4, एलसीएम 4 ले लेंगे तो 1 प्लस 6, तो 7a²/4 आ गया, ये 7²/4। तो बेटा जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा? सर x का वैल्यू आ जाएगा a/2√7, x का वैल्यू आ जाएगा a/2√7। और सर अगर x a√2/7 है तो रेंज क्या होगा?
Sir, if x is a root 2 by 7, if x is a root 2 by 7, then range should be how much? Then range r should be 2x. देखो सिमेट्री से बेटा, अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, तो रेंज किसके इक्वल टू आ जाएगा? 2x. तो फाइनल आंसर क्या आ गया? a रूट 7. ठीक है, आई होप ये मेथड आप समझ गए होंगे, अच्छा इंजॉय किए होंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें प्योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सम की है, इसमें कोई हम प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन नहीं लगाए. हाँ, प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन बेटा लगाए, लेकिन टॉप पॉइंट से लगाए. पिछले मेथड में क्या था, प्रोजेक्टाइल के इक्वेशन हम ग्राउंड से लगाए थे, तो उसमें ज्यादा अननोन आ गया था. यहां केवल 2 ही अननोन से हमारा काम हो गया. क्या? सी और वाई नॉट, देयर वेर ओनली 2 अननोन, राइट. तो हमारा आंसर हो गया a रूट 7. तो सो रेंज इज 2x, रेंज इज 2x, दैट इक्वल्स टू a रूट 7. ठीक है, अब देखिए आपको हम 2 मेथड तो बताए, आप कहेंगे सर ये तो बहुत अच्छा मेथड था. अब देखते हैं मेथड नंबर बेटा 3, थर्ड मेथड है ना, क्योंकि काइनेमेटिक के प्रॉब्लम्स को जितना हम तरीके से सोचेंगे उतना हम बेहतर मेथड डेवलप कर सकते हैं. फिजिक्स में आपको यही मेथड, नए नए अप्रोच डेवलप करना है, क्योंकि एग्जाम में जितना आप टाइम जल्दी कर लेंगे प्रॉब्लम्स को, उतना एक्स्ट्रा टाइम होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं. अदरवाइज क्या होगा, 16 क्वेश्चन जो एडवांस में आते हैं, 16 क्वेश्चन, बच्चा 10 क्वेश्चन जाते आते उसका टाइम ही खत्म हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड से करता है बहुत लंबा टाइम लगा के. यहां पे आपको शॉर्टकट से कैसे जल्दी से प्रॉब्लम सॉल्व करें, अगर वो आप सीख लेते हैं तो आप फार अहेड हो जाते हैं अपने कंपटीटर से. जो अंडर 100 वाले बच्चे होते हैं, टॉप 50 वाले स्टूडेंट्स होते हैं, वो यही करते हैं, वो इनोवेटिव अप्रोच डेवलप करते हैं, खुद प्रॉब्लम कर करके सीखते हैं, खुद प्रॉब्लम कर करके वो मेथड डेवलप करते हैं. तो ऐसा नहीं कि जो हम बताए वही फाइनल, हो सकता है कि आप चौथा मेथड और बढ़िया ढूंढ ले, है ना. तो देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है बच्चे. तो बेटा जो नेक्स्ट मेथड है वो एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, एक ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है. वो ऑब्जर्वेशन क्या है अभी बताते हैं. बेटा वो ऑब्जर्वेशन ये कहता है, ध्यान से देखो, फिर से वही ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे बेटा हाईएस्ट पॉइंट से. वी विल ऑब्जर्व पार्टिकल फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट. फिर से हम हाईएस्ट पॉइंट से ही देखना शुरू करेंगे इनको, हम हाईएस्ट पॉइंट से ही देखेंगे इसको, हाईएस्ट पॉइंट से मोशन स्टडी करेंगे. ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखना है. चलिए इसको हम ऐसे वर्टिकल लाइंस में से डिवाइड कर देते हैं, है ना. ये है ऐसे डायगोनल हैं ये सारे, और हेक्सागन को भी चलिए लाइन खींच देते हैं, बना देते हैं, तो डायग्राम बढ़िया बनता है, तो क्वेश्चन करने में अच्छा लगता है ना. सुंदर डायग्राम. और चलिए ऐसे मिला दिए, बाकी को हम ऐसे मिटा देते हैं. बन गया डायग्राम. चलिए ध्यान से देखना बेटा डायग्राम को. चलो डायग्राम हमारे लिए बहुत मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी अच्छा बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में. ठीक है, ध्यान से देखना है बेटा, ध्यान से देखना है. जब पार्टिकल को हम यहां से प्रोजेक्ट करते हैं, तो पार्टिकल को जब बेटा ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो ऐसे ज्यादा पास से प्रोजेक्ट कर दिए क्या. चलिए ऐसे प्रोजेक्ट किए, और ये बेटा ऐसे टच करते हुए ऐसे 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 देखो यहाँ पे गिरा, यहाँ पे से गिरा, है ना. अब ध्यान समझना है बेटा, अब तुम यहां से मोशन मान लो इसका शुरू करते हो, देखना जर्नी हाईएस्ट पॉइंट से जर्नी देखते हैं, यहां से यूएक्स वेलोसिटी है मान लो यहाँ पे. ठीक, तो अब देखो बच्चे ज्योमेट्री से ये समझ में आता है कि ये ओ से ये पॉइंट ए है मान लो, वहां पे क्या था नोमेनक्लेचर, DEH था. चलो उसी नोमेनक्लेचर को लेके चलते हैं. बेटा ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट बेटा डी है, ये पॉइंट ई है, और ये पॉइंट बेटा एच है. ध्यान समझिए, बहुत कॉमन सेंस का ऑब्जर्वेशन है, वेरी लॉजिकल, वेरी इजी.
तो मेथड नंबर 3 है बेटा, वो ये कहता है, ध्यान समझो बेटा, ध्यान समझना, एकदम केवल ऑब्जर्वेशन है और कुछ, नथिंग एल्स, प्योर ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स, प्योर ऑब्जर्वेशन। तो बेटा हम कहते हैं कि सर ये जो डिस्टेंस है आपका, सर ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये वाला देखो, यहां से यहां ये कितना है, ये टोटल ए है, तो ये कितना हो जाएगा सर, a/2 हो जाएगा। और सर ये कितना होगा सर, ये भी a/2 है। इसका मतलब है कि O से D बेटा x में कितना है, a/2, और बेटा D से E में भी x में कितना है, a/2। और हमें पता है कि बेटा डिस्प्लेसमेंट जो डेल्टा x होता है वो कितना होता है, ux इंटू डेल्टा टी होता है बच्चे। तो अगर डेल्टा x अगर सेम है बेटा, तो डेल्टा टी भी क्या होना पड़ेगा बच्चे, सेम होना पड़ेगा। दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब यह है कि O से D तक पॉइंट पहुंचने में जो टाइम लगेगा बेटा, D से E तक पहुंचने में उतना ही टाइम लगेगा। अरे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि सर अगर ये टाइम T टाइम है तो ये टाइम भी सर T ही टाइम होगा। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि O से D में अगर y0 गिरा है ये चीज, ठीक है, तो सर D से E में कितना करेगा, तो सर 3y0। सर कैसे पता, हम जानते हैं गैलीलियो रेशियो कि अगर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किस रेशियो में होता है, T टाइम बेटा अगर y0 होगा तो नेक्स्ट T टाइम में क्या हो जाएगा सर, 3y0 हो जाएगा, है ना, है ना, समझ में आया। h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसका मतलब अगर है कि T टाइम अगर y0 है हाफ जी टी स्क्वायर, तो ये यहां से यहां क्या हो जाएगा, टाइम अगर डबल हो जाएगा तो 4 टाइम हो जाएगा। देखो 2t टाइम में कितना गिरेगा, T टाइम अगर y0 गिरेगा तो 2t टाइम में कितना गिरेगा, 4y0। इसका मतलब है कि यहां से यहां कितना गिरेगा, 3y0। ठीक है, अब देखो बेटा अगर ये है 3y0 तो ये भी क्या हो जाएगा सिमेट्री से सर 3y0, सर 3y0। इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर ये हुआ कि अगर ये टोटल टाइम t है, ठीक है, O से लेके D तक अगर सर टाइम t है, ठीक है, और O से लेके H तक अगर सर टाइम t1 है, तो वी कैन इजिली से दैट, हम सर ये आराम से कह सकते हैं कि y0 इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, y0 इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, एंड 3y0 3y0 y0 टोटल 7y0 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, हाफ जी t1 स्क्वायर, हाफ जी t1 स्क्वायर। t1 कौन सा सर टाइम है सर, t1 टाइम क्या है, O से लेके H तक का टोटल हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब t/2 क्या है सर, t1 है, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट t1 है। ठीक है, तो जरा डिवाइड कर दो बेटा, तो 7 का वैल्यू किसके इक्वल टू आएगा, t1/t का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो सर t1 का वैल्यू कितना आ गया, t√7 बेटा आ गया, t√7 आ गया। अब बेटा t टाइम में वो कितना आगे बढ़ता है सर, a/2 आगे बढ़ता है। दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब a/2 इक्वल्स टू ux इंटू टी, और सर यहां से यहां कितना आगे बढ़ेगा बेटा, ये x अगर आगे बढ़ता है हॉरिजॉन्टल ले, तो x का वैल्यू क्या होगा सर, ux इंटू टी1। इसका मतलब है इसमें इसको डिवाइड कर दो, तो a/2x बेटा क्या आ जाएगा, a/2x का वैल्यू क्या आ जाएगा सर, t/t1 आ जाएगा। और t/t1 है कितना बेटा, t/t1 है कितना, तो सर 1/√7 है। तो इसका मतलब बेटा 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, a√7 हो जाएगा। और बेटा 2x है क्या सर, 2x तो रेंज है सर, 2x तो रेंज है। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स रेंज इज a√7। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन को कितना चुटकियों में हम सॉल्व करके रख दिए। ठीक है बेटा, तो इसको कहते हैं कि आपका अप्रोच इंपॉर्टेंट है ना, मतलब कैसे आप प्रॉब्लम को देखते हैं। तो क्वेश्चन ज्योमेट्री हमें क्या किया, ज्योमेट्री से बहुत एडवांटेज मिल गया, देयर इज लॉट मोर सिमेट्री। हमें दिख रहा है कि यहां से a/2 चलेगा, यहां से a/2, तो हम कंपेयर कर ले, अगर ये टाइम t तो ये टाइम t।
बेटा अगर ये टाइम टी, इसका मतलब है कि यहां से यहां जितना गिरेगा उसका यहां 3 गुना गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये तो गैलीलियो रेशियो ही होता है कि इक्वल टाइम में जो रेशियो आता है सक्सेसिव 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। और सिमिट अगर ये 3y0 तो ये 3y0, तो इसका मतलब अगर ये y0 गिरा है बेटा, है ना, तो y0 को हाफ जी टी स्क्वायर बोलेंगे और टोटल 7y0 को क्या बोलेंगे, हाफ जी टी1 स्क्वायर। और हाफ जी टी1 स्क्वायर, टी1 कौन सा टाइम है, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा टी1 का वैल्यू कितना आ गया यहां से, सर टी1 का वैल्यू सॉल्व करने पे आ गया टी√7। इसका मतलब है कि टी टाइम में अगर a/2 गया तो इसका मतलब है कि उसका √7 टाइम में कितना जाएगा, a/2 √7 जाएगा। इसका मतलब सीधे x का वैल्यू कितना आ गया, a/2 √7 लिखने का भी जरूरत नहीं है। और a/2 √7 अगर आधा है तो पूरा क्या होगा रेंज, a/2 √7 का डबल मतलब a√7। ठीक है, तो देख लो, आई होप कि आप इस चीज को एंजॉय किए होंगे, कुछ सीखे होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम नए नए क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपको बहुत कुछ सिखाएंगे बेटा। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, एंजॉय।